नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी या फिर कह लीजिए बड़े पद की नौकरी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं या फिर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आईएएस पीसीएस की नौकरी के लिए बड़ा कठिन होता है उसको पास करना। एक सामान्य सी भाषा है, सामान्य सी बात है। लाखों लोग बैठते हैं, उसमें से चंद लोग, कुछ ही लोग जो है कहीं ना कहीं उसमें सफल हो पाते हैं। लेकिन चंद लोग, जो लोग सफल होते हैं, थोड़े ही लोग हैं जो लोग सफल होते हैं, वो नियम, संयम और अपने ऊपर भरोसा करके चलते हैं। नियम का मतलब एक नियम बना रखा है कि इस समय पे इतना पढ़ेंगे, इस समय पे इतना पढ़ेंगे। संयम, चीज़ों में संयमित होकर चलना और कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा करना। और ये तीसरा पॉइंट मैंने जो बोला, अपने ऊपर भरोसा, ये बेहद ज़रूरी है व्यक्ति की सफलता के लिए। ज्योतिष में कुछ ऐसे संकेत होते हैं, अगर वो संकेत आपके हाथ में है तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या फिर बड़े पद की सरकारी नौकरी व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, प्रयास और मेहनत बढ़ा के चले। देखिए, वहीं एक बात और आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे। आज के युग में अगर कहा जाए तो ये सामान्य सी बात हो गई कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस एक रुतबा हो ना हो, रुतबा ही काफ़ी है। सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है और शनि है, ये ग्रह बताते हैं सरकारी नौकरी कब मिलेगी, कितनी बड़ी मिलेगी, कितना बड़ा पद होगा। इन सभी चीज़ों को ये दिखाते हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और शनि। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने जीवन में देखे होंगे, हैं तो बहुत बड़े पद पे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, बड़े पद पे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनसे छोटे पद पे हैं, उनसे छोटे पद पे काम कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो है कामों में करा ले जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र या सूर्य से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जो छोटे पद पे है तो बड़े काम को कर ले जा रहा है, या फिर बड़े पद की नौकरी से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, या फिर सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य ग्रह सूर्य की। मैंने कुछ चीज़ें पीछे बताई थी सूर्य के बारे में, कुछ अलग चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नौकरी से संबंधित चीज़ों में उसमें सूर्य का योगदान अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा माना जाता है। आज के वीडियो में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अभी तक नहीं बताई हैं और ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये सूर्य की रेखा है, ये सूर्य की रेखा है। ठीक है, सूर्य की रेखा अगर इतनी है तो भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए, ठीक है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा के आसपास जाए या मस्तिष्क रेखा को छूती हुई या काटती हुई नीचे चली जाए, ध्यान से समझिएगा। सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा को छूते हुए नीचे जाए या मस्तिष्क रेखा के आसपास में आके रुके, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग सरकारी तंत्र का लाभ लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सरकारी तंत्र में, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं उसके लिए, और बड़े पद तक जाना चाहते हैं उसके लिए बेहद अच्छी रेखा है। मैंने अभी कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर काम करते हैं एक धमक के साथ काम करते हैं, अगर नौकरी में भी तो एक धमक के साथ नौकरी में है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े पद तक जाते हैं। मस्तिष्क रेखा के आसपास अगर रेखा या मस्तिष्क रेखा से संबंध बनाती हुई सूर्य की रेखा है, ऐसे लोग जीवन में खूब नाम कमाते हैं। कहीं बैठ जाएं, कहीं रुक जाएं, किसी के सामने बैठ जाएं, जब तक उनका काम नहीं होगा तब तक वो मानेंगे नहीं, और काम होगा, ये तय है। ये कोई 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है कि ऐसे लोगों को काम कराना, अपनी बातों को मनवाना आता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। उसमें भी ध्यान रखिएगा, ये रेखा जितनी साफ हो, थोड़ा सा गाढ़ी हो, बहुत ज़्यादा पतली महीन ना हो, गाढ़ी हो, और बहुत ज़्यादा नालीदार ना हो। नालीदार मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई, अगल बगल में कालापन आ रहा है, ठीक है, और नाली नुमा है, तो बेकार है।
उसका बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं है। हाँ, ये है कि आपको जीता खाता रखेगी, ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक ठाक सी जो है, मोटी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। उसमें भी अगर कहा जाए, अगर दोनों हाथों में है, तो कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकारी सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी। सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है तो अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, आपको सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा और जीवन के हर पड़ाव पे, ठीक है, कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में हर पड़ाव में सफलता का मतलब कि जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ऐसा संभव कहाँ है। कोई भी है, कितना भी बड़ा है, हर आदमी के जीवन में कष्ट आता है, लेकिन ये कष्टों से प्रोटेक्ट करता है, समाज से लड़ने की क्षमता देता है, अपनी बातों को रखने का ढंग देता है। मैं ऐसी कुछ और भी रेखाएं बताता हूँ गवर्नमेंट से संबंधित, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि ये रेखाएं नहीं है तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं मुख्य रेखाएं हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो मुख्य रेखाएं कहलाती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा आपकी जो है जीवन रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क देखिए, एक सूर्य की रेखा अगर है, उसके साथ में 2 से 3 रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं, और मंगल के क्षेत्र पे 1 या 2 रेखाएं आके जो है जीवन रेखा के मिल रही हैं। काट रही होंगी तो वो राहु की रेखा है, वो डिस्टर्ब करने वाली रेखा है। अगर मिल रही हैं तो ये कहा जाएगा ये सफलता की रेखा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव अगर ये रेखा है, ठीक है, उसके साथ में अगर ये भी रेखा है, मतलब इसके साथ में ये भी रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। एक बात, बुध की उंगली 30 पर्व तक पहुंच रही है तो ये कहा जाएगा कि आप गवर्नमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लाभ को दिखाता है, सरकारी धन को भी दिखाता है। मान लीजिए ये रेखाएं नहीं है और ये रेखा है, ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ आज जो है सरकारी तंत्र, प्रतिष्ठा, नाम, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसका कई मतलब होता है। ये मान के चलिए अगर यहाँ पर रेखाएं नहीं है, केवल ये रेखा है, तो उतना प्रभावी नहीं है। इसका प्रभाव अगर कहा जाए उतना नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। जीवन रेखा से एक रेखा गुरु पर्वत तक जाए, ये रेखा दोष मुक्त होनी चाहिए, किसी प्रकार का दोष ना हो। जीवन रेखा से एक रेखा गुरु पर्वत तक जाए और यहाँ पर कोई बॉक्स हो, त्रिकोण हो, ठीक है, वलय हो, रिंग सोलोमन हो, स्वास्तिक का निशान हो, ठीक है, या किसी प्रकार के झंडे से संबंधित, झंडा मतलब ये इस टाइप से झंडे से संबंधित कोई निशान हो, तो भी कहा जाएगा ये अद्भुत योग है। ये भी कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करेगा। अगर एक शब्द की भाषा में बोलूँ मैं, तो ये कहा जाएगा कि ये आपको कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाएगा। ये भी अच्छी सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहें तो अपनी मेहनत, अपने प्रयासों से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, मान लीजिए केवल ये भी रेखा है, तो भी ये खराब नहीं है। अगर इस पर बॉक्स बन रहा है, त्रिकोण है, या झंडा बना हुआ है, या स्वास्तिक का निशान है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर कहें तो इसके क्षेत्र पे बेहद अच्छा है। इसके क्षेत्र पे अगर बन रही हैं तो ये कहीं ना कहीं धन, प्रतिष्ठा, नाम, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ठीक है। जब भी सूर्य के पर्वत पर, देखिए 2 तरीके से है। एक रेखा ये है, अगर जिनका ऐसे बन रहा हो उसका कहना ही क्या, अद्भुत योग है ये, जीवन में सफल होंगे और खूब सफल होंगे जिस भी क्षेत्र में हो। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो भी सफलता है, अन्य किसी क्षेत्र में जाना तो भी सफलता है। अगर ऐसे बन रहा है
तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं खूब सफल होगा। इस जगह पे जितना बड़ा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, मतलब यहां से बनेगा छोटा है, जितना बड़ा बनेगा उतना ही व्यक्ति सफल होगा, उतना ही व्यक्ति जो है अपने दम पे आगे बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात देखिए, अपने दम की बात की, अगर जैसे ये रेखा भी मैंने बताई थी, ये रेखा अगर है तो ऐसे में कहा जाएगा किसी व्यक्ति के कारण, घर परिवार के कारण या करीबी के कारण व्यक्ति जो है जीवन में सफल होगा। अगर ये सीधे आ रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खुद की काबिलियत के कारण, खुद के कारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सफल होगा। एक और चीज मैं बता देता हूं, खुद की अगर मैं बात की है, एक बहुत अच्छी सी रेखा है, ये आपकी जो है भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा पे रेखा जहां काट रही है, वहां से अगर जो है सूर्य की तरफ रेखा निकले, इससे कई गुना ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। मैं मुख्य प्रभाव अगर कहा जाए 35 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा उसके पहले जो है खराब है। 35 साल की उम्र से ऐसे लोग तेज़ी से रन करते हैं, बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और जीवन में वो सब कुछ कमाते हैं, वो सब पाते हैं जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने कल्पना की थी, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है। ये बेहद अच्छा संकेत है। बहुत सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं, लेकिन आज का विषय केवल जो है सरकारी तंत्र से लाभ का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद एक बेहद अच्छा सा बिंदु बताता हूँ। सूर्य की रेखा लंबी है या छोटी है, जैसी भी है, मान लीजिए सूर्य की रेखा है, एक वलय टाइप का बन रहा हो और सूर्य की रेखा पे आके छुए या सूर्य के पास आ जाए, वलय चांद जिसे कहा जाता है, ठीक है, वलय बने और सूर्य की रेखा को टच करे या सूर्य की रेखा के पास आए, हाथ में अंगूठा लंबा है और बुद्ध की उंगली अगर कहे तो तीसरे पर्व तक जा रही हो, तीसरे पर्व, अंगूठा लंबा का मतलब ये होता है कि लगभग इसके आसपास हो, पहला पर्व जो है उसके आसपास हो, ऐसे लोग खूब सफल होते हैं। ऐसे लोग छोटे मोटे आदमी नहीं होते हैं। अगर राजनीति भी करते हैं तो बड़े पद तक जाते हैं, नौकरी करते हैं तो बड़े पद तक जाते हैं, व्यवसाय भी करते हैं तो भी बड़े पद तक जाते हैं। सामान्यतः अगर कहा जाए ये जनता की सेवा, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं जनता की सेवा की रेखा, ये जनता की सेवा को दिखाता है। और जनता की सेवा अगर कहा जाए तो सरकारी नौकरी, राजनीति, अगर बिजनेस या एनजीओ से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति जाता है तो उसमें भी खूब सफल होता है। ये बेहद अच्छी रेखा है और ऐसे लोग जनता के लिए, जनता के कामों पे कहीं ना कहीं कराते रहते हैं, समर्पित होते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं जनता के ऊपर। बहुत अच्छी रेखा है और खूब व्यक्ति जो है धनवान भी होता है। ऐसे लोग खूब नामी भी होते हैं, नाम भी ऐसे लोगों का खूब होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध के नीचे 3 से 4 रेखाएं हों जरूरी हैं, और एक रेखा जो है जीवन रेखा से निकल के सूर्य की तरफ आए, एक छोटी सी इसके साथ में सूर्य की रेखा हो। ऐसे में भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को भी सरकारी धन या सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे बच्चे जिनके हाथ में ये है या ऐसे लोग जिनके हाथ में ये है, वो भी अगर प्रयास करना चाह रहे हैं, सरकारी तंत्र से लाभ लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा संकेत है। बस अपने जीवन में घमंड को भी दिखाता है, ये कहीं ना कहीं घमंड भी करवाती है। बस अपने जीवन में कहीं ना कहीं घमंड से अपने आप को बचा के चले। अगर ये चीज़ दोनों हाथों में है, ठीक है, वैसे तो बहुत रेयर मिलता है ये चीज़ दोनों हाथों में, अगर दोनों हाथों में तो बहुत ही अच्छा है। अगर दोनों हाथों में नहीं है ये रेखाएं, तो अगर सूर्य की रेखा है तो भी बहुत अच्छा कहलाएगा। मैं ये कहूँगा कि 100% व्यक्ति को सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, सुख सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ, धन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सरकारी नौकरी का प्रयास अगर करते हैं आप तो सफल जरूर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बिंदु और मैं जाते जाते बताना चाहूँगा आपको, अगर ये है तो भी जीवन में खूब सफल होंगे। जीवन रेखा भाग्य रेखा पे आके रुके। एक बात, हृदय रेखा सीधी हो, सीधी का मतलब ये हो गया ये गुलाई में ना हो, सीधी हो। मस्तिष्क रेखा कर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा अगर ऐसे है और उसके साथ में सूर्य की रेखा है तो
तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बड़ा पद मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा या बड़े पद तक व्यक्ति जाएगा। अगर रेखा जो है ऐसे भी आ रही है तो भी अच्छा है, लेकिन रेखा छू के नीचे चली गई तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा, जीवन को भाग्य का सहारा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना उसका प्रभाव था। ये कहते नहीं है कि जो सोचा था वो मिल गया, या फिर उससे ज़्यादा मिला जीवन ने, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, ये है वो। और जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।